एक ट्रेन, करोड़ों रुपए और एक ऐसी चोरी जो नामुमकिन लगती थी। मगर क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी गलती ने इन डाकुओं की गेंद ख़त्म कर दी। ये है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, दुनिया की सबसे शानदार चोरी या सबसे बड़ी गलती। वेलकम टू राज एक्स, वेयर वी कवर अनहर्ड मिस्ट्रीज। तो ये बात है अगस्त 8, 1963। लंदन के पास एक छोटी सी जगह पर एक रॉयल मेल ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ आरामदेह सफ़र कर रही थी। मगर ये सफ़र आम सफ़र बिल्कुल ना था, क्योंकि इस ट्रेन की एक बोगी में 2.6 मिलियन पाउंड पड़े हुए थे, और वो भी सिक्योरिटी फ्री। 2.6 मिलियन पाउंड इन 1963, जो कि आज की तारीख में अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन पाउंड के बराबर हैं। सब कैश और वो भी सिक्योरिटी फ्री। एक गैंग जिसने महीनों तक इसकी तैयारी की, वो इस ट्रेन के इंतज़ार में थे। मिशन बहुत सिंपल था, ट्रेन को रोकना, पैसे लूटना और गायब हो जाना। लेकिन सवाल ये है, ये गैंग बिना किसी हथियार के ट्रेन लूटने में कामयाब कैसे हुआ? एक छोटी सी गलती जिसने इनको पुलिस तक पहुंचा दिया। आखिर वो क्या थी और किसने की? ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये वेल प्लान्ड मिलिट्री स्टाइल हाइस्ट था, जो कि एक मास्टरमाइंड ने बनाया था। इसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि ब्रूस रेनॉल्ड्स था। ये कोई आम गली का पॉकेट मार नहीं था, ये एक प्रोफेशनल चोर था जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड लेवल क्राइम्स करता था। इसने एक टीम बनाई जिसमें एक्स आर्मी एक्सपर्ट्स, सेफ ब्रेकर्स, एक रेलवे इनसाइडर, एक गेटवे ड्राइवर, सब शामिल थे। ये सब हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग थे। हर एंगल से प्लान रेडी कर दिया गया था। ट्रेन में या ट्रेन के ऑपरेटिंग स्टाफ में किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि 2.6 मिलियन पाउंड हमारी ट्रेन में है और इसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इनकी टीम में एक रेलवे इनसाइडर भी था जिसने इनको इन्फॉर्मेशन ब्रेक कर दी थी। लेकिन सवाल ये है कि सब उनके प्लान के मुताबिक हुआ या नहीं। डाके की रात, अगस्त 8, 1963। ट्रेन का सफ़र, उसका स्केड्यूल और रूट महीनों तक स्टडी किया गया। ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे के सिग्नल्स को मैनिपुलेट तक कर लिया गया। रेलवे के सिग्नल्स को रेड पर सेट कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्रेन के अमले ने जब रेड लाइट देखी तो उन्होंने ट्रेन के ब्रेक्स एक्टिवेट कर दी और ट्रेन रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, एक आदमी कंडक्टर बनकर ट्रेन पे सवार हो गया और असल स्टाफ ने उस पर भरोसा किया और नीचे उतर आए। जैसे ही असल स्टाफ ट्रेन से नीचे उतरा तो आसपास से नकाबपोश डाकू सामने आ गए। सब समझ गए कि कुछ गलत होने वाला है। ट्रेन क्रू को कंट्रोल कर लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उस बोगी को साइड किया जाता है जिसमें 2.6 मिलियन पाउंड पड़े हुए थे। ना कोई गोली चलती है, ना किसी को कुछ कहा जाता है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में 2.6 मिलियन पाउंड लूट लिए जाते हैं। प्लान बहुत ही फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट होता है कि जब पुलिस इसको देखती है वो भी हैरान रह जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। गैंग जब अपने सीक्रेट हाइड आउट में पहुँचती है तो उनको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट था, और ये बात असल भी है कि सब कुछ परफेक्ट ही था। हाइड आउट ट्रेन से कुछ दूरी पर था। बोगी को उसके करीब लेकर जाया जाता है और उसमें से सामान ट्रांसफ़र करके अपने हाइड आउट में छुपा लिया जाता है। हाइड आउट उस घर को कहते हैं जो इनकी छुपने की पनाहगाह हो। पनाहगाह में थोड़ी देर बैठने के दौरान सब ने, गैंग मेंबर्स ने, ये सोचा कि कुछ देर अब रेस्ट कर ली जाए, क्योंकि सफ़र कुछ ज़्यादा था और सामान भी उठाना पड़ा। इस वजह से उन सारों ने वहाँ पर रेस्ट करने का सोचा। और रेस्ट के दौरान एक प्लेयर ने सबको कहा कि क्यों ना मोनोपोली गेम खेली जाए। हाँ, सिर्फ एक बोर्ड गेम।
जिस तरह हम लोग अपने घरों में बोर्ड गेम खेलते हैं, लूडो या कोई और, उसी तरह बस एक बोर्ड गेम। उस बोर्ड गेम पर जो एक चीज़ रह गई, उसने उनका गेम ख़त्म कर दिया। गेम ख़त्म करते कुछ रेस्ट करने के बाद सारे चोर अपने हाइड आउट को छोड़कर अपने घरों की तरफ अलग-अलग चले गए। हाइड आउट पर कोई नहीं था। जब पुलिस ट्रेन क्रू मेंबर के पास आई तो क्रू मेंबर ने निशानदेही करके उनको भी हाइड आउट तक पहुंचा दिया। मगर गेम यहाँ नहीं ख़त्म हुई। पुलिस ने घर एंटर किया, उसको थोरोली चेक किया। वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। फोरेंसिक टीम भी वहाँ आई, सब कुछ सर्च कर लिया, मगर कोई चीज़ ना मिल सकी। मगर जब वो वापस जाने लगे तो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की नज़र पड़ गई उस बोर्ड गेम पर, जो कि एक सोफे के नीचे पड़ी हुई थी। जब उसने उस बोर्ड गेम को बाहर निकाला तो उस पर कुछ और नहीं, उनके फिंगरप्रिंट्स पड़े हुए थे। वही फिंगरप्रिंट्स जो गेम के दौरान उस बोर्ड गेम पर आ गए। जो चोरी दुनिया की सबसे परफेक्ट चोरी लग रही थी, वो एक स्टूपिड सी मिस्टेक की वजह से फ्लॉप हो चुकी थी। सबके फिंगरप्रिंट्स को वहाँ से उठा लिया गया। फोरेंसिक टीम ने उसका ब्लूप्रिंट निकाला और सारे के सारे चोरों को धर लिया गया। चोरों को फिंगरप्रिंट्स की मदद से पकड़ लिया जा चुका था, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा ट्विस्ट था। लूटा गया काफ़ी सारा कैश रिकवर ही नहीं हो सका और एक चोर जिसका नाम रोनी बिग्स था, जेल के अंदर से भाग गया और वापस सालों तक पकड़ा नहीं जा सका। सवाल ये उठता है, अगर ये गलती ना होती तो क्या ये गैंग कभी नहीं पकड़ा जा सकता था? आप क्या सोचते हैं? क्या ये दुनिया की सबसे क्लेवर चोरी थी या सबसे बड़ा लकी शॉट? कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस जैसी और भी मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने के लिए राज एक्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को एनेबल करें। जल्द आपसे मुलाकात होगी, मगर ये भी एक राज है।